तासीरे मोहब्बत हो गया। You're not gonna go to college tomorrow or any other day. मैं कॉलेज जाऊंगी। बदतमीजी मत करो मेरे साथ, इधर आओ। नहीं आऊंगी। कुछ नहीं, बस आप आ जाए। चलो ठीक है, मैं भाईजान से बात करती हूँ। भाई से नहीं, फुप्पो नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा आप प्लीज। तुम्हें पता है अगर मैं उसके झूठे मुंह पे आई लव यू बोल दूं ना, अभी तुम्हें भूल जाए वो 1 मिनट में। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। सिर्फ बात नहीं कह रही, प्रूव भी कर सकती हूँ। हमारी जान बच गई। ठीक है मामू। बहुत एहतियात करनी पड़ती है, कराची है। और तुम फोन पे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे तुम? मामू दोस्त का फोन था उससे। अच्छा अच्छा, ये लो। अरे डांट क्यों रहे हैं उसे, आप जूस पे ला रहे हैं। शुक्र करें जान बच गई उसकी। तुम्हें क्या जरूरत थी इसे भेजने की, दही लाने के लिए? अरे तो हंडिया में डालना था ना दही, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसको, नादरा को। अच्छा सर जल्दी बंद कर दीजिएगा, खाना लगा रही हूँ। चलो सायरा आओ मेरे साथ। सायरा। हेलो। हाँ क्या हाल है, सब खैरियत है ना? क्या? ठीक है, आप लोग आ जाए, आ जाए। ये तुमने बताया था इन्हें? नहीं तो वो तो तुम्हारा नाम ले रही है। वो नरगिस, नादरा वगैरह आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप लोगों ने तो हैरान ही कर दिया भाई। मैं भी कहूँ ये ईद का चांद कहाँ से निकल आया? ये ईद का चांद कहाँ रह गई है, अब तो 14वीं का चांद हो गई हैं। हाँ तो ठीक है ना, भाई खाते पीते खिलाने से हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा इतनी दूर क्यों खड़ा है? मुझे आके मिल तो सही। माँ इतनी दूर से आई है और मिल भी नहीं रहा। मैं सदके जाऊं। क्या हुआ मियाँ, खैरियत तो है? क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ सदके जाए, तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई मेरा बच्चा? नहीं अम्मा ठीक। चलो आओ अंदर, चलो। ठीक हूँ। नहीं चलो अंदर, यहाँ थोड़ी खड़े होना। चलो अंदर चल के लेटो तुम। चलो। आय शुक्र अल्लाह का, मेरा बच्चा बच गया। इधर आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा। माँ सदके जाए, पता नहीं क्या सलूक किया मेरे बच्चे के साथ। ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरा बच्चा? अम्मी आपको क्या हो गया? मामी के सलूक तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, आपको गलतफहमी हुई है कोई। ना बेटा, झूठ ना बोल। तुम्हें ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। हम आगे ना सब संभाल लेंगे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, क्यों बोलूंगा मैं? आपको किसने बोला ये? मैं मान ही नहीं सकती। जब वो कह रहा है तो मान क्यों नहीं लेती? तो क्या उसने हमें ऐसे ही बुला लिया? किसने बुलाया आपको? मायरा ने? तुम्हें कैसे पता कि हमें सायरा ने नहीं मायरा ने बुलाया? क्योंकि ये बेवकूफी की हरकत ना सिर्फ मायरा ही कर सकती है। सायरा बहुत समझदार है उसके मुकाबले। जो भी हो, कुछ भी कहा हो उसने, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी मामी तुम्हें ताने दे रही है ना? अरे अम्मी, मामी कुछ नहीं कह रही है मुझे, वो मुझे क्यों ताने देंगी? आपको क्या हो गया? मामू ने रिश्ते से इनकार किया था, मैंने थोड़ी किया था। ये सारी बातें आपको किसने बोली? मायरा ने आपको ये बोला कि मामी मुझसे बुरा सलूक करती हैं? उसने कुछ भी नहीं बोला हमसे। उसने बस ये कहा कि आप लोग आ जाए, हम लोग आ गए। जाहिर है कोई ना कोई बात तो होगी ना जो उसने कहा है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी देर में आप ये बोलेंगी कि तुम्हारा फोन भी मामी नहीं छिनवाया। हद होती है अम्मी। मुनीब, एक तो ये लड़का कोई बात भी नहीं सुनता। जुनेद आपको पता था ना वो लोग आ रहे हैं, प्लीज झूठ मत बोलिएगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, और तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर अचानक से कैसे आ गई? वो वसीम भाई बता रहे थे कि नादरा ने कोई ख्वाब देखा है कि मुनीब के साथ बुरा सलूक हो रहा। लो, मुनीब कोई दूध पीता बच्चा है ना कि उसके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है। भाई जो वसीम भाई ने बताया मैंने तुम्हें बता दिया। एक तरह से नादरा का शक तो सही निकला। आज मुनीब मुश्किल में तो आ गया था। अच्छा, तो नादरा कह रही थी कि उसका बेटा मुश्किल में है। उसने ये नहीं बताया
के ख्वाब में उसे मार कौन रहा था? नहीं। मैं बता देती हूँ, वो मैं थी। अरे नहीं, वो तो मैं ऐसा नहीं समझती। अरे रहने दे, रहने दे। मैंने उसके बेटे को हथेली का छाला बनाकर रखा और वो कह रही है कि उसके बेटे के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। अपनी तरह समझती है मुझे वो। भाई अब तुम्हारा सलूक देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी। जी नहीं, अब जिंदगी भर उसके बेटे से मैंने सीधे मुंह बात भी कर ली ना तो देखिएगा। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? अपने तौर पे कोई फैसला कर लेती हो और शुरू हो जाती हो। आप खुद ही तो कह रहे हैं, ख्वाब में देखा है, वहम हो रहा है। आज से पहले तो कभी वहम नहीं हुआ उसे। अब मैं क्या करूं इस बात का? आप वो समझें जो वो समझा रही है। अच्छा जी, क्या समझाना चाह रही है? वो समझ रही है कि सायरा के वाक़े के बाद मैं मुनीब से बदला निकाल रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? इनकार तो मैंने किया था। जो भी है, समझ तो यही रही है, इसीलिए तो चेक करने आई है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। अरे रहने दे, शादी की पहली सुबह से जानती हूँ उसका दिमाग कैसे चलता है। आ गई थी सुबह ही सुबह जेवर लेने। शादी की सुबह? तुम तो कह रही थी कि वलीमे में पहना था। अरे एक ही बात है, शादी हो या वलीमा, मैं तो अब नहीं छोड़ूंगी। मैं तो अब उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करूंगी। अब उसे कहूंगी कि ले जाए अपने बेटे को अपने साथ। अरे नरगिस, क्यों अपने किए किराए पर पानी फेर रही हो? मुझे नहीं परवाह बस। हो। मुनीब, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है। हम रात में करते हैं, ठीक है? ठीक है। This is so funny. बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारे आई लव यू का जवाब आई लव यू से नहीं दिया तो बदला लेने के लिए तुमने मेरी अम्मी को बुला लिया। What? मैंने तुम्हें कब आई लव यू बोला? ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मैं कोई शहीद नहीं हूँ जो तुम जुल्म करती रहोगे, मैं सहता रहूंगा। एक बात याद रखना, अच्छों के साथ मैं जितना अच्छा हूं ना, बुरों के साथ उतना ही बुरा। अबे ओए, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तुमने जो करना है ना तुम करो। घर में सारे मेहमान आए हुए, ज्यादा तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हंगामा करने का ना शौक तुम्हें है। मेरे पे ट्राई किया, कोई बात नहीं बनी तो मेरी बहन के पीछे पड़ गए तुम। You mind your own business. It is my business. ऐसा मरवाऊंगी ना, याद रखोगे। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, और मुंह खोलो अपना, फूल चढ़ाओ मुंह से। जितना मैं तुम्हें क्लासी समझता था ना, तुम उतनी बढ़िया ही मुझे मैसेज कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा नहीं किया ना मैसेज? लाओ फोन निकालो अपना, चेक कराओ मैसेजेस, लाओ। अपने फोन तक रहो तुम, समझ आई? मेरा फोन आज छिन गया, निकालो जरा अपना फोन, चेक करो किसने किया हुआ मैसेज आई लव यू का। करो ना चेक। कर लो चेक, कर लो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। अभी दिखाता हूँ। मैं आके शुरू हो गया। हाँ जी, मिला कुछ? ये क्या, तुमने 1 मिनट में आई लव यू का मैसेज लिख के डिलीट भी कर दिया? तो मतलब मैं 1 मिनट में तुम्हें मैसेज करके फिर उसको डिलीट भी कर दूंगी। हाँ। वाओ, तुम्ही ने किया है। भाई जाहिर सी बात है, जब मैंने तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराई तो तुमने सोचा कि कोई देखेगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो तुमने डिलीट कर दिया, है ना? और फिर तुम्हारी आंख खुल जाती। हकीकत में और ख्वाब में बहुत फर्क होता है मुनीब साहब। अपनी हकीकत पहचानो और अपने आपे में रहो। तुम अम्मी बुला रही है मुझे। झूठी बकार, चुड़ैल कहीं की। मैसेज करके डिलीट कर दिया, मुझे झूठा बोल रही है। मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैंने इस लेटर में लिख दिया। तुम तो बहुत चालाक हो। असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। मुनीब, अरे अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ वो मैं नमाज पढ़ रही थी। इधर आ, दम कर दो। जी कहीं जा रहा था? जी, वो किचन में जा रहा था पानी पीने के लिए। अच्छा, ये पड़ा हुआ पानी। अरे मैंने देखा नहीं, नजर नहीं पड़ी मेरी। मासद के जाए सर की चोट से मेरे बच्चे को पानी भी नजर नहीं आया। चल तुम लेट जाओ,
मैं तुम्हारा सर दबा देती। नहीं 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 अम्मी, आप सफर से आई हैं, आप थकी होंगी, आप सो जाए, मैं सो जाऊंगा। माँ सद के जाए लेट जा। अरे नहीं अम्मी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप सो जाए ना, मैं सो जाऊंगा यहीं पे। चल ठीक है, चल आराम कर मेरा बच्चा। ठीक है। मुनीब, पता नहीं था कि इंतज़ार में इतनी लज्जत भी मिलती है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हें बताना है कि मुझे तुम पर एतबार है। चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, किसी की परवाह नहीं करूंगी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम मायरा पे नाराज़ ना होना। वो मैसेज मायरा के फ़ोन से मैंने ही तुम्हें किया था और फिर बाद में डिलीट भी कर दिया था ताकि उससे पता ना चले। पता नहीं कहाँ रह जाती है ये, समझ नहीं आती इसकी। तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम सही हो और बाकी सब गलत। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मुनीब। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, किसी को हमारे रास्ते में नहीं आने देना। पप्पा से बात कर लो मेरे लिए प्लीज़। बोलो कि तुम्हें सायरा को अपनी दुल्हन बनाना। मुझे अपने नाम की अंगूठी पहना दो। प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, प्लीज़। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। आ जाओ। तुम्हारी सायरा। मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैंने इस लेटर में लिख दिया। तुम तो बहुत चालाक हो। आप इससे पूछें कि ये सायरा के कमरे में कर क्या रहा था। इसने सायरा को वर्गलाया है अम्मी। नहीं मामू, मैंने सायरा को वर्गलाया नहीं है। मैं और सायरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो अगर तुम्हें पसंद करती होती ना तो तुमसे मंगनी नहीं तोड़ती। और तुम ये जो कराची आके उसके पीछे पड़ गए हो, इसको वर्गलाना ही कहते हैं मिस्टर। मंगनी तोड़ने की बात तो खैर मुनीब ने भी की थी। आप इसका साथ दे रहे हैं। आप सारे उसूल भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मायरा? अब्बू, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने इसको इतना सर पे चढ़ाया हुआ, मैं कैसे बताती। और अम्मी तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती ना। कोई मेरी बात सुने तो मैं कुछ बोलूं। मुझे क्या पता था ये किन चक्करों में पैदल जाकर दही ला रहा है, नाश्ता बनवा रहा है, मेरे साथ किचन साफ करवा रहा है। ऐसा नहीं है मामी। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुमने नहीं कहा था कि मामी जब तक मुलाजिम नहीं है मैं मदद करवा दिया करूंगा? फिट है मुँह तेरा, बेशरम और तलवे चाट इनके। यही होना चाहिए था तेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं कहते नादरा। क्या ना कहूँ भाईजान,
इतनी इज्जत अफजाई तो हो रही है मेरी, यहाँ बैठी बातें सुनती रहूं। मैंने तो इसे पहले कहा था बेशर्म को कि सारा से दूर रहे, पर ये तो ऐसी बात कैसे कह दी तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? आप तो मगन हैं घर से जाने में। आपने तो देखा ही नहीं कि आपकी सारा ये कैसे मेरे बेटे के पीछे दीवानी हो रही है। अरे सायरा को तो हमने कभी बाहर की हवा तक नहीं लगने दी, और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी सायरा के लिए। कम से कम यही सोच लेती कि वो तुम्हारी भतीजी है। आप भी तो अपने भांजे पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपका भांजा नहीं है भाईजान। अरे ये मेरी बेटी के कमरे से पकड़ा गया है। अब ये क्या पता कि इसने ही बुलाया हो उसे। जी नहीं, ये खुद आया था कमरे में। अच्छा बस मुनीब, तुम सायरा से शादी करना चाहते हो? ये तो कहेगा कि ये करना चाहता है। तुम बीच में मत बोलो मायरा। सुन लिया अम्मी, अब्बू करा के रहेंगे सायरा की शादी इससे। मायरा बदतमीजी ना करो, जाओ यहाँ से। अरे मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप करवा देंगे इन दोनों की शादी। ओहो, मैं नहीं कराऊंगा शादी। अगर करा भी दें तो क्या हर्ज है भाईजान? अरे है हर्ज, मुझे खानदान में शादी नहीं करवानी, खास तौर पर इससे। अरे चालाकी तो देखो इसकी। न क्या चालाकी की है इसने? बताया तो है, फिर से सुनना चाहती हो तुम? सुन लिया भाई, अपनी बीवी की बातें। कैसी बातें कर रही हैं ये? मैं तो आपसे इसीलिए कहती थी कि मुनीब का इंतजाम किसी हॉस्टल में करें, मगर आप है ना कि मेरी बात ही नहीं सुनी। चालाकी से यहाँ रखा और अब कह रही हैं हॉस्टल में इंतजाम कर देना था। चुप हो जाओ। तुम दोनों मुझे मुनीब और सायरा से बात करने दो। बस शादी के अलावा जो बात है ना वो करें। अरे शादी करनी किसको है? ये पड़ा है मेरी बेटी के पीछे। जाहिर है बड़े पैसे, घर, ऐशो आराम नजर आ रहे हैं इसे। नरगिस, बहुत हो गया। बहुत क्या हो गया भाईजान? ना हमारे सर पे और जूते बरसाएं। आप तो वैसे भी अपनी बीवी के सामने बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, बहुत मरहूब हैं आप। आपने तो एक लफ्ज नहीं बोलना इसके सामने। बस बहुत हो गई है, चलें सामान बांधे, निकले यहाँ से। चल मुनीब। नहीं अम्मी, इस तरह बात अधूरी छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग आपस में बातें किए जा रहे, मुझे तो कुछ बोलने नहीं दे रहे। मामी, कसम खाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कसम खाने वाला झूठा होता है। बकवास बंद करो तुम अपनी। Enough! जाओ बेटा, अब तुम जाओ। मामू, मामू प्लीज मेरी बात सुने। नहीं बस, अब तुम जाओ। तुमने मुझे अपनी मामी के सामने शर्मिंदा कर दिया। बहुत जोम था मुझे अपने खानदान पर, लेकिन आज तुमने मेरा गुरूर खाक में मिला दिया। जुनैद भाई, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुने। नहीं वसीम, बस बहुत हो गया। इसे समझाओ कि किसी के घर में रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर उस घर में जहां जवान बेटियां होती हैं। चल चल अंदर। इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे है मामू, आप मुझे भरोसा कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब्बू, आप समझाए मामू को, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वक्त से बात करेंगे बेटा, अभी बात करने का मौका नहीं है, प्लीज। मैं तुझे कह रही हूँ ना, चल अंदर, चल अंदर चल।
चलो तुम दोनों भी कमरे में चलो। खबरदार कमरे से बाहर आई तुम, तमाशा लगा के रखा है। चले हम चलते हैं। उठे जुनैद। मैंने तुम्हें कहा था मैं इसको पकड़वा दूंगी। बड़ा हीरो बना फिर रहा था, अब आएगा दिमाग इसका जगह पर। समझता है हम लड़कियां तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगी। हाँ, मुझे कह रहा था मैं बुरों के साथ इतना बुरा हूं कि जाओ यहाँ से मायरा। मैंने तुम्हें बचाया है सायरा। मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तुम्हारी ना मदद करना ही बेकार है। यूज कर रहा था वो तुम्हें। मुझे परवाह नहीं, यूज करते हैं तो करे। सायरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी, यूज होना था। तुम कह भी कैसे सकती हो ये बात? मैं कह सकती हूँ मायरा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। चुप हो जाओ, स्टूपिड फुप्पो सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुने, मुझे कोई परवाह नहीं। पागल मत बनो, फिल्म नहीं है ये, असली दुनिया है। और असली दुनिया में ना अकल और दिमाग इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्या बातें कर रही हो? समझा रही हूँ तुम्हें, हम कोई लुंगे डुंगे नहीं बैठे हो यहाँ पे। फैमिली है हमारी, माँ बाप है, सबके बारे में सोचना पड़ता है हमें। तुम्हें मुनीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ना करती मैं? एक नंबर का बदतमीज बेशर्म इंसान है वो, पता नहीं खुद को क्या समझता है। तुम्हें फैमिली की कोई परवाह नहीं है, तुमने सिर्फ अपना गुस्सा निकाला है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मायरा, तुम्हें उससे चिढ़ है क्योंकि तुम्हारी रिजेक्शन के बाद उसने मुझे पसंद किया। तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहा ना। सायरा, तुम मेरी बहन हो के ये बात कैसे कर सकती हो? बहन हूं और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना, तो मेरे साथ ऐसा ना करती, मेरा साथ देती। सायरा, मैंने तुम्हारा साथ ही दिया है, मैंने तुम्हें बचाया है यार। किस चीज से बचाया मायरा? क्या तुम मुनीब को नहीं जानती? अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या वो वाकई इतना बुरा है या तुमने उसे इतना बुरा बना दिया। तुमने सही कहा, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, बल्कि असल कहानी है। और असल कहानी से निकल के ये फिल्में बनती हैं। मैं आज भी कह रही हूँ और बार बार कहती रहूंगी कि मैं मुनीब से प्यार करती हूँ, और तब से करती हूँ जब से वो इस घर में पहली दफा आया था। मरते दम तक करती रहूंगी मैं, समझी तुम? मेरा एतमाद खाक में मिला दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। हद होती है हर बात की। भाभी तो भाभी, भाईजान का भी दिमाग खराब हो गया। मेरी गलती थी जो उन्हें अपने बाप का दर्जा दिया, और आज सारी हसलियत सामने आ गई। माँ, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? मामू ही तो हैं, बैठ के बात कर लें। तुम तो चुप करो, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। इसी दिन के लिए यहां भेजा था तुम्हें। और आप बताएं, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मुनीब को हॉस्टल में रखवाना है? हाँ बिल्कुल कहा था। तो फिर ये बात उस वक्त उनके मुंह पर क्यों नहीं दे मारी आपने? उस वक्त क्यों नहीं कहा? आपको तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि आपकी बीवी ने बड़ी चालाकी से अपने बेटे को यहां भेजा है। आप खुद ऐसे हैं, इसलिए मुनीब भी आप जैसा ही है। और तुम उनकी जूतियां भी साफ कर लेते बेटा। बड़ा आया किचन साफ करने चला था, कैसा ताना दिया उन्होंने। थूकती हूं उनके पैसों पर मैं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। उनकी बेटी तो जैसे बड़ी दूध की धुली हुई है ना। अरे भाई, वो किसी की बेटी है, लड़की है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। मेरा भी एक ही बेटा है, 10 लड़कियां कुर्बान कर दूं मैं अपने बेटे पर। मेरी बेटे की वो बेइज्जती करती रहे और मैं उनकी बेटियों को चूमूं? ऐसा नहीं होता। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं वाकई सायरा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ मैं।
अम्मी अम्मी ये मत कीजिएगा प्लीज। हट जब से। अम्मी ये नहीं करें, अम्मी ये नहीं करें, अम्मी कहाँ जा रही हो? अम्मी ये नहीं करें यार। छोड़ दे मुझे। अम्मा ये गलत कर रही हैं आप अम्मा। छोड़ दे, तुझे तो मैं बिल्कुल। अम्मा मेरी बात तो सुने अम्मा। अम्मा प्लीज। सारा मैं कह रही हट जब अम्मा से। प्लीज ये गलत कर रही हैं आप अम्मा। हट जब। अम्मा खत देते हैं। सारा बुलाए सारा को। अम्मा प्लीज। क्या हुआ? भाईजान बस आप सारा को बुलाएं, फिर बताऊंगी मैं क्या हुआ। नादरा, तुम दुश्मनी कर रही हो। दुश्मनी दुश्मनी मैं नहीं कर रही भाईजान, आपकी बीवी ने की है। आप तो बैठे बस सुनते रहे और बाद में मेरे ही बेटे को गेट आउट कर दिया आपने। तुम मेरी बात तो सुनो ना भाईजान ना, बस बस अब सब कुछ खत्म हो गया। अब सुनना सुनाना जो है ना बस खत्म हो गया। अब सारा को बुलाएं। क्या हो गया? आप तो चुप करे, बात करने दे मुझे। क्या ऐसी क्या बात हो गई? ये बच्ची है वो बच्ची है। देखे पढ़े इसे, पढ़े कर तू तो उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिख दिया उसने कि मुनीब तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ मैं, इंतजार में कितनी लज्जत है। ऐसी बातें लिखती हैं बच्चियाँ। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार है, करतूतें अपनी और इल्जाम सारा मेरे बेटे पे लगा दिया। बस कर दो प्लीज, चुप हो जाए प्लीज। सारा अल्लाह की कसम मैंने ये खत अम्मा को नहीं दिया है। अम्मा आप नहीं करें ना ये। मामू सारा की कोई गलती नहीं है अम्मा, मैं सारा के पीछे गया था, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अगर ये सब करना, पीछे जाना, फंसाना है तो मैंने फंसाया इसको, इसने नहीं फंसाया मुझे। सुना आपने? देखा देखे कैसे मेरे बेटे ने कैसे आला करदारी का सबूत दिया है। सारा इल्जाम उसका अपने सर ले लिया इसने। अम्मा मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुन रहे ना आप ही कह रहे थे ना कि आपकी दौलत हथियाने के लिए मेरा बेटा यहाँ आया। भाईजान मैंने यहाँ पर अपने बेटे को रखा था, कोई इज्जत नहीं बेची थी अपनी। देखे ना कैसे मेरे बेटे पर डोरे डाले आपकी बेटी ने और इल्जाम सारा मेरे बेटे पर आ गया। तो बस कर दो खुदा के वास्ते। अब यकीन आ गया ना आपको कि पीछे कौन पड़ा था, ये या मेरा बेटा? बस कर दो, तुम ज्यादती कर रही हो। बस चुप करे। ज्यादती मैं नहीं कर रही, ज्यादती इन लोगों ने की है मेरे बेटे के साथ। फुप्पो ऐसे मत कहें, आप कैसी बातें कर रही हैं? ना तो देखो ना, खाते पढ़ो देखो किसने लिखा है, इसने लिखा है कि नहीं लिखा। अरे लड़कियां जब ऐसी बातें करेंगी तो लड़के तो फिसलेंगे ना। अरे डोरे इसने डाले मेरे बेटे पर और इल्जाम सारा मेरे बेटे पर आ गया। चल आगे निकल। तो ठीक है, पड़ा रहे यहीं पर, बेइज्जती करा अपनी। तुमने मेरा सर झुका दिया बेटा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब्बू सायरा ऐसी नहीं है, आप जानते हैं सायरा को, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरे लिए मर गई है सायरा। इसकी वजह से आज मेरी बहन ने मुझे बातें सुनाई हैं। कल को सारी दुनिया सुनाए। तुमने मेरा एतमाद खाक में मिला दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तो सारे उसूल तुम लोगों के लिए बनाए थे। तुम कहती तो सही, मैं तोड़ देता वो सारे उसूल। नहीं भूलूंगा मैं, आज के दिन को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। सारा मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने अम्मा को वो खत नहीं दिया था। तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं जाके मामू से बात करूंगा, मैं अम्मा अब्बा से बात करूंगा, सबको मना लूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे सायरा। मैं असीरे मोहब्बत हो गया मैं।
मैं सायरा। असीरे मोहब्बत हो गया मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। काम हो गया तुम्हारा? क्या मतलब है आपका? अरे भाभी से बदला ले लिया? क्यों? वो वाई तबाई बोल सकती हैं तो मैं नहीं बोल सकती? अरे हाँ, मुझे याद आया, जब हम मुनीब को यहाँ छोड़ने आए थे तो भाभी ने बड़ा गुस्सा किया था। लेकिन वो भाभी हैं और ये भतीजी है। मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। और फिर मेरा खानदान है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बोल सकता हूँ ना अम्मी, मैं तो हूँ इसी खानदान का। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है मुनीब। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, शादी मैं सायरा से ही करूंगा अम्मी। अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? अपनी माँ के खिलाफ जाएगा तू? जाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं आपसे, मेरे इस फैसले पर आप मायूस नहीं होंगी। मामों से मैं खुद बात करूंगा, बात करता हूं उनसे। मुनीब, मुनीब रुको, आप रोके ना उसे। ये तुम्हारे खानदान का मामला है, मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ? देखे पढ़े से पढ़े कर तू उसने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिख दिया उसने। मुनीब तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ मैं, ऐसी बातें लिखती है बाबा। इस्तग़फ़ार करते अपनी, इल्जाम सारा मेरे बेटे पे लगा दिया। अल्लाह की कसम, मैंने ये खत अम्मा को नहीं दिया। सायरा की कोई गलती नहीं है अम्मा, मैं सायरा के पीछे गया, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। देखो किसने लिखा है, लड़के तो फिसलेंगे ना। डोरे इसने डाले मेरे बेटे पर, इल्जाम सारा मेरे बेटे पर आ गया। तुमने मेरा सर झुका दिया बेटा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए मर गई है सायरा। हम भी प्लीज अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अब्बू। मामू, मुझसे गलती हो गई, एक दफा सिर्फ मेरी बात तो सुन ले। सायरा, सायरा, जाओ यहां से मुनीब। प्लीज मामू। सुना नहीं तुमने? सायरा, सायरा, तुम्हारे मामू ने क्या कहा है? चले जाओ यहां से। प्लीज मामू, प्लीज मुझे माफ कर दें, सिर्फ उससे बात कर लें। आवाज नहीं आ रही।
सायरा, सायरा, सायरा प्लीज दरवाजा खोलो। सायरा, उसने क्या 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 लिख दिया उसने? तुमसे बड़ी मोहब्बत की बातें लिख दी आपको बता बस तक अपने तुम्हारी इस बहन के सामने मैं इकरार करता हूं, आई लव यू। सायरा, सायरा प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अब्बू, अब्बू सारे ने दरवाजा बंद कर लिया, वो खोल नहीं रही। अब्बू प्लीज आ जाओ, कुछ कर लेगी प्लीज, प्लीज। क्या हुआ? वो सायरा दरवाजा नहीं खोल रही। क्या? सायरा क्यों नहीं दरवाजा खोल रही? सायरा, सायरा दरवाजा खोलो प्लीज। सायरा दरवाजा खोलो। खोलो, सायरा।